अली अमीन गंडापुर के भाई को आप देख सकते हैं। बहाल करो आइन को, बहाल करो बहाल करो आइन को, बहाल करो बहाल करो आइन को, बहाल करो बहाल करो बहाल करो आइन को, बहाल करो आजाद करो आइन को, आजाद करो अडेला चलो राजा नासिर अडेला चलो 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 अडेला चलो 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 अडेला चलो 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 अडेला चलो 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 अडेला चलो। ये इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं कि चलो चलो अडियाला चलो। अगर आपको दिखा रहे हैं मिर्ज़ा अफरीदी को देखा जा सकता है, यहाँ पे अल्लामा राजा नासिर आबाद को देखा जा सकता है, जुनैद अकबर को देखें। अंकल कमाल पढ़ना भारी होता है तो दूसरे पढ़ने पे चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, फॉर्म 47 हो, कोई लाए गए लोग हो, उनका पढ़ना हमेशा ही कमज़ोर होता है। और फिर वो इसी तरह कभी दफ़ा 144 नाफिज करते, कभी अदालतों को यरहमाल करते, कभी अपीलें नहीं लगाते, कभी मीटिंग्स कैंसिल करते। तो ये पोजीशन है जी। पहली बात तो ये है जी कि एक बात हुई कि जी मैं फील्ड मार्शल साहब से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई है, ना मैं उस ब्रीफिंग पे गई हूँ। और मेरी ज़ाती राय, ज़ाती मसरूफियात, ज़ाती तरजीहात थी जो मैं नहीं गई हूँ। हाँ, जो हमारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो कोई खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने उनके नाम दिए थे, स्पीकर साहब ने और चेयरमैन साहब ने आगे से उनके नाम फॉरवर्ड किए और उनने वहाँ जाके जो मौक़िफ़ इख्तियार किए बेहतरीन है। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ दो लोगों को जिन्होंने वहाँ जाके पूछा कि आप खान साहब को कब रिहा करा रहे हैं, क्योंकि अदालतों का आपने यरहमाल बनाया हुआ है। और दूसरे हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने कहा सियासतदान अनपढ़ और जाहिल नहीं होते, जिनको आपने बिठाया हुआ है हमारी सीटों पे वो अनपढ़ और जाहिल है। और आप जो है ना, आपकी एजेंसियाँ कभी हमें एक तरफ कहती है कभी दूसरी तरफ कहती है, तो सियासतदानों को आप हाँक नहीं सकते। उन्होंने बेहतरीन, मैं जाती तो मैं इससे ज़्यादा बोलती कि मर्दों की लड़ाई हो, मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, गैर सियासी ख़वातीन को इसमें ना लाए। ये हमारा मज़हब भी कहता है कि दुश्मन की औरत और बच्चों को भी जंगों में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हमारी रिवायात भी कहती है, ये हमारी अखलाकियात भी कहती है। तो जितने भी हमारी गैर सियासी ख़वातीन हैं उनको रिहा करें। बाकी आपके इख्तलाफात है, लड़ाई है, ज़ाती दुश्मनी है, जो भी है वो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को इसमें रिहा करें। आपकी पार्टी का बयानिया बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पहले रहे और उनको हटाए जाने के पीछे भी कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही कि उनके मामलात कहीं और चल रहे हैं। आप कह रही हैं आप भी होती तो आपकी कोशिश होती कि आप जाती वहाँ पर। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अली अमीन साहब को बिल्कुल इस मामले पे नहीं हटाया गया। खान साहब ने कहा चूँकि अली अमीन साहब को उन्होंने खान साहब ने कहा ख़राब करवाया है, ये उनके अल्फाज थे। और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और फिर हमारी जमहूरी पार्टी है, खान साहब का हुक्म आया, अली अमीन साहब ने 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। किसी और पार्टी में आपने ये नहीं देखा होगा, बाकी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं। हमारी पार्टी में ये जमहूरी अमल है कि खान साहब जिसको आगे करते हैं वो आ जाते हैं। अली अमीन साहब ने 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में आपको ऐसा मंजर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हमारा NFC है 4 दिसंबर को, पार्लिमानी पार्टी ने कह दिया है कि सोहेल अफरीदी साहब शिरकत करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब शिरकत करेंगे, उसमें जी आर्मी चीफ भी होंगे, वज़ीर आज़म भी होंगे, चारों सूबे के वज़ीर आला भी होंगे। उन्होंने अपने सूबे का मुकदमा लड़ना है, तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। हमें पता है कि हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई इदारे से नहीं है, हमारी लड़ाई फ़र्द वाहिद की ज़ाती पॉलिसियों से है। हम खान साहब ने हमेशा कहा है ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है। सही है। हम जब इंडिया का मसला आया 9 और 10 मई को बाकी पार्टियां सोई हुई थी, फौज लड़ रही थी और हम सोशल मीडिया पे मुकाबला कर रहे थे। सही है। बाकी पार्टियों ने बयानिया नहीं उठाया, तो हम खड़े हैं। हाँ, हमें ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमें पॉलिसियों से इख्तिलाफ है, हम पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते रहेंगे। बाकी मुल्की मफाद की बात होगी, अवामी मफाद की बात होगी, हमारे लीडर की बात होगी, हम बात भी करेंगे, हम मीटिंग्स में शिरकत भी करेंगे। जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो।
राजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? नहीं चलेगी, नहीं चलेगा पाकिस्तान। मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंडियंस वो जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 11 बजे से यहीं पे हैं और हमारी कोशिश थी कि हम हाई कोर्ट के अंदर जाके सुबह से उनसे बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेजिस्लेचर हैं और जो हमारे वकला हैं उनको अंदर नहीं देने दिया जा रहा था। दुनिया के अंदर कई ऐसा नहीं होता कि कई लेजिस्लेचर्स को किसी दरवाजे के ऊपर बंद किया जाए, उनको ना छोड़ा जाए, और फिर ख़ास कर ऐसी जगह पे जहाँ से इंसाफ मिलता है वहाँ पे तो कोई भी बंदा जा सकता है, क्योंकि यही से इंसाफ मिलना होता है। तो आम बंदों का तो छोड़े, उनके अपने वकला जो वहाँ पे केस लड़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, और लेजिस्लेचर जहाँ से लेजिस्लेशन होती है हमें भी नहीं छोड़ा जा रहा था। आखिर में हमने 6 नाम दे दिए डेलीगेशन के तौर पे कि ये 6 नाम, जिसमें मैं था, अमीना खान, इसमें ज़ाहिर शाह साहब थे, अली ज़मान साहब थे, मलक अख्तर साहब थे एडवोकेट, मुबशर मंजूर साहब एडवोकेट, इमरान एडवोकेट साहब, और फिर हमें इजाज़त दी गई। हमारी रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई, रजिस्ट्रार साहब के सामने हमने अपना मुद्दा रखा कि रजिस्ट्रार साहब इस वक्त 100 से ऊपर लेजिस्लेचर आपके अदालत के बाहर खड़े हैं और वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, आपसे सिर्फ इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर और बुशरा बीवी की तारीखें मांग रहे हैं, डेट फिक्स करें उसके लिए। और ये हम ऑन एंड ऑफ हर हफ्ता यहाँ पे आते हैं इल्तिजा लेके कि आप इंसाफ देने वालों में हैं। ये इमारत ये टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बनाई गई है और इसके अंदर निज़ाम टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। एक बंदा जो जेल के अंदर है उसको इंसाफ इसलिए सिर्फ नहीं मिल रहा कि आप डेट फिक्स नहीं कर रहे, लेकिन आगे से हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। और उनका कहना यही है कि चीफ साहब ही जो है वो इसको फिक्स कर सकते हैं। अब चीफ साहब के पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस 4.5 करोड़ आवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव आया और उनसे मिलने की कोशिश की कि आप अपने फैसले को इन्फोर्स करें। चीफ साहब ने मिलने से इनकार किया। तो हम पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहते हैं कि हम इंसाफ के लिए जाएं कहाँ। हम इस अदालत के सामने बताना चाहते हैं कि हम इंसाफ के लिए जाएं कहाँ। इंसाफ मिलना तो दूर, हमारी डेटें फिक्स नहीं हो रही, लेकिन हम मायूस नहीं, हम पुरुमीद हैं। हम बार बार आएंगे, बार बार यहाँ पे अपना मुद्दा लेके आएंगे, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इंसाफ असल हालत में मिल नहीं जाता। शुक्रिया।